तो दोस्तों, जैसा कि पहले बताया था आपको कि पहला जो सेशन रहेगा वो हमारा डेयरी ब्रीड्स के बारे में रहेगा। हम यहाँ पर जो डेयरी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, हमारा जो कोर्स चलेगा, आ, तो उसमें हमारा मेन उद्देश्य रहेगा जो कमर्शियल डेयरी ब्रीड्स हैं, जो आम तौर से इस्तेमाल की जाती हैं, हमारा जो जो दूधारू पशु होते हैं, एचएफ और जर्सी ब्रीड के, उन्हें हम मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे। हमारा हर एक टॉपिक उन्हीं पशुओं को लेकर फोकस में रहेगा। देसी पशु और बफेलोज़ का भी मैनेजमेंट लगभग वैसा ही होता है। अगर कोई एचएफ और जर्सी पालना सीख लेता है, उनके उनको मैनेज करना सीख लेता है, तो बाकी सारी चीज़ें देसी पशुओं के लिए भी और भैंसों के लिए भी सेम ही इम्प्लीमेंट होती हैं। कहीं कहीं अगर आपको लगेगा कि भाई इसके बारे में या आपको किसी और पशु के बारे में, तो हम थोड़ा थोड़ा बता बता देंगे। जैसे भैंसों में हीट की समस्या आती है, उन्हें ज्ञापन कराने की समस्या आती है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी। ब्रीड में भी हमने मुर्रा भैंस को रखा है, तो मुर्रा भैंस के बारे में बताएंगे। तो चार इसमें हमारा टॉपिक रहेंगे। एक एच एफ ब्रीड रहेगी, एक जर्सी ब्रीड रहेगी, क्रॉस ब्रेड्स रहेंगे जो क्रॉस ब्रेड अभी तक डेवलप हुए हैं, और उसके बाद हमारा एक दोस्तों थोड़ा सा मुर्रा भैंस बैकग्राउंड की बता नस्ल दूं है। मैं आपको। शुरुआत भारत में डेयरी व्यवसाय की इस तरह हुई कि आज़ादी के बाद जब अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, जब शहरीकरण होने लगा, विकास होने लगा, और ये सब चीज़ें मतलब उसमें आई, तवज्जो में आई, नज़र में आई, तो ये भी हुआ कि खाने की का जो एक फूड की रिक्वायरमेंट थी वो भी लगातार बढ़ने लगी। तो जो भी हमारी सरकारें थीं, उन्होंने ये कदम उठाए कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमें कदम उठाने चाहिए। तो गेहूं के लिए हरित क्रांति हुई, इसी तरीके से और चीज़ें, दालों का और मतलब अनाज का, चावल का, सब चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन 70 का दशक आते आते ये लगने लगा कि हमारे यहाँ दूध की कमी है और उसकी वजह से कुपोषण बढ़ रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो बढ़ रही है। तो क्या किया गया कि जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक ने भारत को एक डोनेशन दिया। डोनेशन में पैसे नहीं दिए गए, उसमें बटर ऑयल और स्किम मिल्क पाउडर दिया गया। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में बटर ऑयल और स्किम मिल्क पाउडर दिया गया, और ये बताया गया कि आप इसे पानी में मिला के अपने यहाँ दूध बना सकते हैं। तो अमूल या एनडीडीबी जो एक हमारा इंस्टीट्यूशन था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका गठन हुआ 1965 में। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा वो गठन किया गया। उसमें उन्होंने बताया कि हम मतलब डेयरी के लिए बहुत, डेयरी के विकास के लिए बहुत मतलब एग्रेसिव तरीके से काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने वर्गीश कुरियन जी को अपॉइंट किया। वर्गीश कुरियन जी ने पहली श्वेत क्रांति की नींव रखी, और जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। तो जो पैसा मतलब जो स्किम मिल्क पाउडर और बटर ऑयल मिला था बाहर से हमें, उसे बेच के अमूल ने पैसा कमाया। उस पैसे को फिर उसमें मतलब एनडीडीबी का ही एक वो बना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल ने उसे उस पैसे से ऑपरेशन फ्लड की स्थापना रखी। उस ऑपरेशन फ्लड में बाहर से सीमेंट में मंगाया जाने लगा। मतलब जो उन्नत नस्लें थीं, जैसे एच एफ है, जर्सी है, इनका सीमेन मंगाया जाने लगा, तो और इस तभी से तरीके से क्रॉस क्रॉस ब्रीडिंग की ब्रीडिंग इंडिया में शुरुआत हुई। जैसे ही क्रॉस ब्रीडिंग होनी शुरू हुई, एक नया सीमेन मतलब नए एनिमल्स हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुए, क्रॉस ब्रीडिंग हुई, तो जो पशु निकल के आए उससे उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया हमारे यहाँ। मतलब चारे की, उस उन सब चीज़ों की उस समय कोई कमी नहीं थी। तो भरपूर पशु चारा खाते थे, बहुत अच्छा उनका न्यूट्रिशन होता था, बहुत अच्छा दूध उत्पादन हुआ। इस तरीके से पहला ऑपरेशन फ्लड, अब या जो कहना ये चाहिए ब्रीड्स श्वेत आई थी, क्रांति की ये ब्रीड्स शुरुआत आई हुई। थी हमारी यूएसए से। अमेरिका ने ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर, डेयरी ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम किया है, और सिर्फ अभी से नहीं, लगभग ये 200 सालों से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और उन्होंने ही ऐसी ब्रीड डेवलप की हैं जो आज, जिनका कैपेसिटी है कि वो 80-80 लीटर तक दूध दे सकती हैं। तो हम मतलब डेयरी की जो ब्रीड यूएसए में पाई जाती हैं उससे शुरू करते हैं। तो जो आप